जय हिंद सभी को। आज हम लोगों का ये DCA कोर्स का क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, जो कि एक बेसिक जानकारी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आज का टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वह है हम लोगों का इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से परिचय। आपको यहाँ पे कंप्यूटर चलाने से पहले, या जो लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चला रहे हैं या फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीख रहा है, तो उसे कम से कम कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। एक पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जो पार्ट्स होते हैं उसका नेम क्या होता है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसको एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। या कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग कंप्यूटर बना सकते हैं। तो चलिए इसी सभी बात पर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो यहाँ पे जो पहला पार्ट्स है इसका नाम है यूपीएस। तो यूपीएस जो होता है कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देता है, यह हमारा है यूपीएस। उसका जो अगला पार्ट है वह है हमारा सीपीयू। उसके बाद अगला जो यहाँ पे देख रहा है वह है मॉनिटर। उसके बाद जो है वह है कीबोर्ड और उसके बाद जो है वह है माउस। तो ये कंप्यूटर का मेन रूप से, आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो मेन रूप से कम आपको 5 पार्ट्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। यानी कि मेन रूप से जो कंप्यूटर का पार्ट्स होते हैं वो मेन रूप से 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला हो गया आपका यहाँ पे यूपीएस, दूसरा हो गया सीपीयू, उसके बाद हो गया आपका मॉनिटर, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जो यूपीएस होता है उसका वर्क क्या होता है। तो यूपीएस का जो वर्क होता है ये पावर सप्लाई का काम करता है। 2 काम करता है। एक आपको कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करवाता है, या अगर आपका लाइट कट गया तो उस समय ये बैटरी बैकअप का भी आपका यहाँ पे वर्क करता है, जो हमारा है यूपीएस। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वह है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जितना भी वर्क होता है ये सारा उसका प्रोसेसिंग करने का काम जो करता है वह है सीपीयू। उसके बाद अगला जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर का क्या वर्क होता है, तो आप जो भी चीज़ वर्क कर रहे हैं, जो भी चीज़ काम कर रहे हैं, वो सारा उसका डिस्प्ले करने का काम होता है, यानी कि दिखाने का काम होता है। तो सिंपल आप जो भी काम करते हैं उसको आप देख पाते हैं मॉनिटर के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से कोई भी चीज़ अपने कोई भी फाइल बना रहे हैं, या जहाँ भी अगर आपको कोई चीज़ टाइप करना है तो टाइप करने का काम जो करता है यह कीबोर्ड करता है। तो आप ये कीबोर्ड के बारे में जानते भी होइएगा कि कीबोर्ड से ही हम लोग सारा चीज़ टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अगला जो यहाँ पे पार्ट्स है उसका नाम है माउस। माउस का क्या वर्क होता है कि माउस के हेल्प से हम कंप्यूटर के किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन से किसी भी फाइल को, यहाँ पे अगर फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज वाले ऑप्शन से फाइल को क्लोज कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, या किसी ऑप्शन में जाना है तो वो सारा काम करते हैं हम लोग माउस से। यहाँ पे आप समझ गए कि यूपीएस सिंपल बैटरी का काम करता है, पावर सप्लाई का काम करता है। और यहाँ पे जो यूपीएस हो गया, यहाँ पे जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेसर का काम करता है, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और मॉनिटर जो है वो कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने का, आपको दिखाने का काम करता है। कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल को बनाते समय उसमें कोई भी चीज़ टाइप करना है तो टाइप करने का काम करते हैं। उसके बाद माउस से हम लोग सारा कोई भी ऑप्शन में, या मतलब माउस से ही कंप्यूटर में जो भी ऑप्शन पे आपको जाना है, या कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड काम करना है, तो ये सारा काम करता है माउस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 2 नेम, यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम देखने के लिए मिलेगा। एक का नाम है यूपीएस और एक का नाम है सीपीयू। तो चलिए इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला जो दिया गया है यूपीएस। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। दूसरा है यहाँ पे सीपीयू। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इस दोनों को याद रखेंगे, या यह कंप्यूटर के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए ये कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आप यहाँ से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब आगे कुछ और समझते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सारा पार्ट्स अभी आप जाने हैं कि इस पार्ट सब का नाम क्या होता है, तो चलिए एक बार पता करते हैं। इस पार्ट्स का नाम है यहाँ पे यूपीएस, इसका नाम क्या होता है तो सीपीयू, इसका नाम है कीबोर्ड, और इसका नाम है माउस, और इसका नाम होता है मॉनिटर। तो क्या अभी हम इस सभी को यानी कि इसको हम इसमें से इसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर का पार्ट्स है जो कि अलग अलग है, इसे अभी हम कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। इसे कंप्यूटर कहने के लिए अभी सभी पार्ट्स को एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा, तब जाकर ये कहलाएगा कंप्यूटर। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका जो भी पार्ट्स है, इस पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, कौन सा वायर किसके साथ कनेक्ट होता है। तो इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए। तो चलिए हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड लिए हुए हैं। तो पहला कनेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड से किया जाता है। तो पहला कनेक्शन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड से करेंगे यूपीएस में। तो पहला कनेक्शन किसके साथ किया जाएगा तो यूपीएस के साथ किया जाएगा। हम यहाँ पे पहला कनेक्शन यूपीएस के साथ कर दिया है। अब ये हमारा यूपीएस में लाइट आ गया, हमारा यूपीएस हो गया ऑन। अब हम अगला कनेक्शन यूपीएस के साथ सीपीयू को करेंगे। तो सीपीयू में हमारा लाइट आ जाएगा, सीपीयू भी हो जाएगा ऑन। उसके बाद हम अगला कनेक्शन यूपीएस के साथ करेंगे मॉनिटर को, तो हमारा मॉनिटर भी ऑन हो गया। तो देखिए फर्स्ट कनेक्शन हमने किया इलेक्ट्रिक बोर्ड से किया, बोर्ड के थ्रू किया यूपीएस में, तो यूपीएस में लाइट आ गया। सेकेंड कनेक्शन हम सीपीयू के साथ किए। तो पहला उसके क्या किए कि यूपीएस से कनेक्शन कर दिए सीपीयू में, और दूसरा तीसरा कनेक्शन कर दिए यूपीएस से कनेक्शन कर दिए किसमें तो कनेक्शन कर दिए हम यहाँ पे मॉनिटर में। तब हमारा यहाँ पे सीपीयू भी ऑन हो गया और मॉनिटर भी ऑन हो गया। उसके बाद क्या है कि जैसे कि मान लीजिए सीपीयू ऑन हो गया, तो क्या सीपीयू में जो भी चीज़ आपका प्रोसेसिंग होगा या चलेगा, तो क्या वो आपको दिखने के लिए एक कनेक्शन और आपको करना होगा किसके साथ तो एक कनेक्शन और करना होगा आपको यहाँ पे मॉनिटर के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कनेक्शन और करते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू से एक कनेक्शन करेंगे मॉनिटर के साथ, ताकि अगर हम सीपीयू में कुछ भी करें, जैसे कि यहाँ पे अगर टाइपिंग करें या कोई भी फाइल ओपन करें, तो वो आपका दिखना चाहिए। तो दिखने के लिए कौन सा यूज़ होगा, डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए एक कनेक्शन आपको करना होगा सीपीयू से मॉनिटर के साथ। तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया सीपीयू को मॉनिटर के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं कीबोर्ड का और माउस का जो कनेक्शन है वो हमारा कनेक्शन होता है सीपीयू के साथ। तो यहाँ पे हम एक कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे एक कनेक्शन सिंपल कर देते हैं किसके साथ तो कीबोर्ड के साथ, और एक कनेक्शन यहाँ पे हम करते हैं किसके साथ तो एक कनेक्शन अब हम करेंगे माउस के साथ करेंगे। एक कनेक्शन अब हम किसके साथ कर देंगे माउस के साथ यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए अब हम कंप्लीट रूप से इसको क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसको कंप्लीट रूप से कर सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, समझ गया। तो चलिए एक बार आपको और हम बतलाते हैं कि पहला कनेक्शन आपको देना है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड से यूपीएस में, उसके बाद यूपीएस से कनेक्शन होगा सीपीयू में, और यूपीएस से ही एक और कनेक्शन किया जाएगा मॉनिटर में, ताकि हमारा मॉनिटर भी ऑन हो जाए और यहाँ पे हमारा सीपीयू भी ऑन हो जाए। जब आप यहाँ पे सीपीयू और मॉनिटर ऑन कर लेते हैं तो सीपीयू में आप कुछ भी करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का कनेक्शन सीपीयू के साथ किया गया, तो आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कीजिएगा तो पहले वो आ जाएगा सीपीयू में, और उससे देखने के लिए सीपीयू का एक कनेक्शन होना चाहिए मेरे साथ मॉनिटर को। तो मॉनिटर के साथ जैसे ही कनेक्शन होगा तो आप वहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं ये आपको मॉनिटर में दिखने लगेगा। उसके बाद माउस से आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये सारा आपको दिखेगा मॉनिटर में। तो एक कनेक्शन हम लोग करते हैं यहाँ से सीपीयू में मॉनिटर के साथ, और उसी प्रकार से यहाँ पे कीबोर्ड का और माउस का कनेक्शन हम लोग कर देते हैं सीपीयू के साथ। तो कंप्लीट रूप से यही होता है कंप्यूटर का कनेक्शन। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास अगर कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट्स है तो उसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यही आपको हम बेसिक जानकारी बताने वाले थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ केबल का भी नाम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ से लाइट दिया गया तो ये पावर सप्लाई किया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर केबल। इसको क्या बोलते हैं तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पावर केबल। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये भी लाइट सप्लाई का काम कर रहा है, तो इसको भी पावर केबल बोलेंगे, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे पावर केबल, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे तो यहाँ पे इसको भी कहेंगे पावर केबल। तो जो लाइट सप्लाई का काम करेगा उसे हम लोग पावर केबल कहेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद जो यहाँ पे एक कनेक्शन आप जो यहाँ पे किए हैं मॉनिटर के साथ, तो ये जो कनेक्शन किए है इस वायर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं VGA केबल, या इसका
एक और वायर का नाम होता है HDMI केबल। ठीक है, पहले हम लोग ज़्यादातर VGA केबल यूज़ करते थे, अब हम लोग जो यूज़ करते हैं वह है हमारा HDMI केबल। तो ये जो CPU से मॉनिटर के साथ जो कनेक्शन किया जाता है उस वायर को हम लोग कहते हैं VGA केबल या मॉनिटर HDMI केबल। ठीक है, और उसके बाद कीबोर्ड में और माउस में तो अपना वायर होता है, सिंपल इसका कनेक्शन CPU के साथ हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस कंप्यूटर, तो आप ये समझ गए कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाएगा और इसको कैसे जब कनेक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा कंप्यूटर। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, और जब हम कनेक्ट कर देंगे तभी हम उसको कह सकते हैं कंप्यूटर, उससे पहले ये सभी कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद।